लंबे समय बाद बाजार की नजर इन चुनावों पर रही है और खास तौर से पैनी नजर। एफआईज ने अपनी अपनी तरह से बाजार के अंदाजे लगाए और साथ ही अपनी पसंद भी खुलकर बताई है। चाहते थे कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी इस चुनाव में आगे बढ़कर काफी अच्छी खासी जीत हासिल करे और रिजल्ट्स वैसे ही आते हुए दिख रहे हैं। क्या ऐसे रिजल्ट्स को देखने के बाद बाजार का मूड काफी सुधरेगा? क्या तेजी जबरदस्त होगी? क्या हम कल ही एक नया लाइफ टाइम हाई बना लेंगे? और क्या लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद उस तेजी के साथ आगे भी मूड वैसा ही पॉजिटिव बरकरार रहेगा? इस पर है हमारी ये खास चर्चा, राजयोग 2013 मार्केट का मूड। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। एडवेंट एडवाइजर्स के एमडी केआर भरत साहब, कैनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस की डायरेक्टर रितु गंगराड़े अरोड़ा और साथ ही जाने माने इकोनॉमिस्ट राजीव कुमार साहब भी। आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। भरत साहब, सबसे पहली राय आपसे लेना चाहता हूं सीधा। हम लाइफ टाइम हाई से दूर नहीं है, मुश्किल से 80-85 पॉइंट ऊपर। क्या कल खुलते ही हमें एक जश्न मनाने का मौका मिलेगा नए लाइफ टाइम हाई के पार इन नतीजों को देखने के बाद? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि दिसंबर के महीने में आपको नया हाई देखने को मिलेगा। अब वो कल होगा या परसों होगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो इलेक्शन के नतीजे आए हैं इनका इम्पैक्ट मुझे लगता है 1 या 2 या 3 दिन ही रहेगा, क्योंकि ये जो नतीजे हैं जैसे आपने अभी कहा ये डिस्काउंट हो चुके हैं और लगभग वैसा ही रिजल्ट आया है जैसे आपके एग्जिट पोल्स ने बताया। इनफैक्ट मैं बहुत ही इंप्रेस्ड हूं एग्जिट पोल से। ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि चारों स्टेट में उन्होंने बिल्कुल जो उन्होंने कहा वो वैसा ही हुआ। तो ये मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है और मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिसंबर में नया हाई होगा क्योंकि जो इंटरनेशनली जो है कोई भी ज्यादा न्यूज फ्लो दिसंबर में मुझे आता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये जो यूफोरिया है ये कंटिन्यू होगा और कोई इंटरनेशनल स्फीयर से कोई ज्यादा बैड न्यूज नहीं आया। कोई जो टेपरिंग वगैरह की खबर है वो दिसंबर में मुझे आता हुआ नहीं नजर आ रहा है। वो आएगा तो फरवरी मार्च में आएगा। तो एक महीना तो मेरे ख्याल से हॉलिडे टाइम है मार्केट्स के लिए, क्रिसमस अच्छा जाएगा। तो कल होगा या 1-4 दिन बाद होगा पता नहीं, लेकिन नया हाई आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप ये ना समझें कि ये जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं इनका जो इंपैक्ट है ये ज्यादा चलता जाएगा, क्योंकि दो चीजें जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं। एक तो यह है कि जो आपके लोकसभा के इलेक्शन है वो मई में है। अगर वो फरवरी में होते या जनवरी में होते तो दूसरी बात थी, लेकिन वो मई में है। तो इसका जो यूफोरिया है ये 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। दूसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, आपको क्या लगता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अब क्या करेगी? उनके सामने दो रास्ते हैं। या तो वो बोले कि भाई देखो हमारे पास सिर्फ 4 महीने हैं, रिफॉर्म जबरदस्त करो, इकोनॉमी को ओपन अप करो और वो सारी चीजें करो फिस्कल डेफिसिट के लिए, उसके लिए जो अच्छा है इस इकोनॉमी के लिए, एग्रेसिव हो जाओ, डीजल प्राइसेस ओपन अप कर दो, केरोसिन ओपन अप कर दो। दूसरा रास्ता यह है कि वो कहे कि भाई अब हम कुछ नहीं करने वाले हैं, ऐसा हम एक कदम भी नहीं उठाएंगे जिसकी वजह से कोई भी जो प्राइस है वो ऊपर जाए, इन्फ्लेशन पे कुछ भी असर पड़े, क्योंकि जो अभी मार पड़ी है कहीं ज्यादा मार ना पड़ जाए। आपको क्या लगता है कौन सा रास्ता चुनेगी? अगर वो दूसरा रास्ता चुनती है तो ये बाजार के लिए ठीक नहीं है और टेपरिंग का भी मुद्दा आ जाएगा। तो ये जो इलेक्शन का जो मुद्दा है ये मेरे ख्याल से फिर से आएगा सेंटर स्टेज पे मार्च में, जब आप जैसे चैनल जो है वो फिर नेशनल लेवल पे लोकसभा के लिए ओपिनियन पोल करेंगे, तब जाके इसका ये जो मुद्दा है ये फिर सेंटर स्टेज में आएगा। राजीव कुमार साहब, पहली बार ऐसा लगा कि कॉर्पोरेट इंडिया, एफआईज खुलकर अपनी पसंद बता रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो, देश में बीजेपी की सरकार बने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और पहला रुझान इसे सेमीफाइनल के तौर पर जो देखा जा रहा था इन इलेक्शन से आता हुआ दिख रहा है। क्या आप एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर खुश हैं इन नतीजों को देखकर? नहीं, मैं बहुत खुश हूं इन नतीजों को देखकर, क्योंकि इससे ये बहुत साफ जाहिर है कि जो कंपेटिटिव पॉपुलिज्म की बात थी, प्रलोभन देकर वोट को जीतना और एक जो है वो खैरात बांटकर वोट जीतना, इलेक्शन जीतना, उस पर एक काफी अच्छा असर पड़ेगा और लोग इस बात को समझेंगे कि अच्छी नीतियों से, अच्छी गवर्नेंस से, कंपेटिटिव गुड गवर्नेंस से जो है वो उनको इलेक्शन में नतीजा मिलता है और इलेक्शन में नतीजा मिलेगा। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि ये कांग्रेस जो अगर इस बात में अगर वो विकल्प समझे कि वो अभी भी अच्छी नीतियां अनाउंस करके अगर उनको ये डर लगता है कि उनको वोट कम मिलेंगे 2014 में, तो ये उनका बिल्कुल एक गलत मानना होगा। और जैसा कि अभी सोनिया गांधी जी ने कहा कि उन्होंने साफ देखा कि शायद महंगाई जो है वो एक बड़ा मुद्दा था, तो वो अगर महंगाई को कम करने के लिए मगर साथ में अपना जो आर्थिक गति है उसको बढ़ाने के लिए और निवेश को बढ़ाने के लिए अगर कुछ कदम उठाते हैं तो उसको मुझे यकीन है कि उनको उसमें इलेक्टोरल फायदा भी होगा। और सबसे बड़ी चीज यह जो है कि जो रमन सिंह के जीतने से और शिवराज सिंह के जीतने से जो बात सामने आती है कि वो व्यक्ति, वो पार्टी जो अच्छा काम करके दिखाएगी
जो अच्छी नीतियां लाएगी, जो जनता से जिसको फायदा होगा, वो ही हमारे देश में अब चुनाव जीतेगी। और ये जो गहलोत से जो सबक मिलता है वो ये कि आप चाहे जितनी बड़ा भानुमति का पिटारा खोल दें, फिर अगले लास्ट 1.5 साल में या 1 साल में और स्कीम पे स्कीम अनाउंस करते जाएं, उससे कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि आप अगर एक मूल रूप से सरकार को बेहतर चलाने में अगर आप कदम नहीं उठाएंगे तो उसमें वोटर जो है वो आपके साथ नहीं आएगा। आखिरी बस चीज ये है कहने की मुझे कि एक बहुत सिनिसिज्म आ गया था हमारे देश में कि सरकार से कुछ नहीं होगा, सरकार को छोड़ दो, सरकार से जब सरकार सोएगी तब देश आगे बढ़ेगा। वो सिनिसिज्म इस चुनाव से खत्म हो जाएगा और फिर से लोग सरकार को चुनेंगे और सरकार की जवाबदेही मांगेंगे। ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड है, एक बड़ा ऐतिहासिक ट्रेंड है हमारे इन नतीजों से। जी रितु जी, आपसे जानना चाहता हूं, जनरली बाजार के हर फंड मैनेजर, हर एक्सपर्ट, हर पार्टिसिपेंट, हर इन्वेस्टर की नजर चुनाव पर होती है, लेकिन वो खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं, अपनी प्रेफरेंस नहीं बताना चाहते हैं। पर्दे के पीछे बात जरूर करेंगे, लेकिन इस बार ये बड़ा बदलाव दिखा है कि एफआई ब्रोकिंग हाउसेज, डोमेस्टिक ब्रोकिंग हाउसेज, फंड मैनेजर्स खुलकर अपना व्यू बता रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। क्या बदला है जिस वजह से मार्केट अपनी प्रेफरेंस इतने खुलकर जाहिर करता हुआ दिख रहा है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनिल जी। पहली बार देखा है कि मार्केट ने और एफआईआईज ने अपनी पसंद इतनी स्पष्ट रूप से सामने रखी है और कल उन्हें खुश होने का भी मौका मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। मेरे ख्याल से सभी जगह ये नया ट्रेंड है कि लोग अपनी पसंद जाहिर करने लगे हैं, सब कुछ चाहते नहीं हैं और डिसैटिस्फैक्शन विद पॉलिसीज एक्सप्रेस करते रहे हैं। जैसे कि आप पहले कह रहे थे शो में, मुझे लगता है कि कल मार्केट गैप अप खुलेगा अपना उत्साह जाहिर करने के लिए और जो पिछला हाई था उसे बीट करने की उम्मीद है। बट जैसे कि आपके दूसरे पार्टिसिपेंट शो में कह रहे थे, ये केवल ये नतीजे सफिशिएंट नहीं है मार्केट की हाई बनाए रखने के लिए और बहुत सारी वास्तविक इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और टेपरिंग हमारे सामने होगा कुछ ही हफ्तों में। बट ये एक बहुत अच्छा मार्केट को उत्साहजनक नतीजा है, मार्केट खुश रहेगा। लेकिन ऋतु जी, क्या आप ये तो मानेंगे कि भले ही बाजार तेजी कितना दिखाए, ऊपर कितना सस्टेन हो, लेकिन इन नतीजों को देखने बाद जो एक डोमेस्टिक रिस्क थी हमारी इकोनॉमी को लेकर, हमारी पॉलिसीज को लेकर, उसकी वजह से हम ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में अगर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर के बाजार लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं और हम अभी भी थोड़े नीचे हैं, ऐसे में क्या एक डाउन साइड रिस्क काफी कम हो गई है इस बाजार के लिए? बिल्कुल मैं सहमत हूं कि इस नतीजे से डाउनसाइड रिस्क थोड़ी सी कवर हो गई है, क्योंकि इन जनरल सेंटिमेंट इंप्रूव हो गए हैं। उसके अलावा कुछ फंडामेंटल्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, जैसे कि जीडीपी डेटा हल्का सा बेहतर आया है, इन्फ्लेशन पर उम्मीद बनी हुई है। तो अगर इकोनॉमिक डेटा भी सपोर्ट करता है तो जैसे कि मैं हमेशा कहती रही हूँ, एक रेंज बाउंड मार्केट, पर मेरे ख्याल से वो रेंज का डाउनसाइड थोड़ा सा कैप हो जाएगा और हम हायर हाइज देखने के लिए उम्मीद बना सकते हैं। तो अब अगले 5-7% के मार्केट के उछाल के बाद, एक कंसोलिडेशन के बाद बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आना चाहिए। बिल्कुल नीचे की तरफ कहां सपोर्ट होगा, कितना रेंज ऊपर आएगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले राजीव कुमार साहब, आपसे उसी मुद्दे पर राय लेना चाहता हूं जो के.आर. भरत साहब ने उठाया। अगले 6 महीने यूपीए 2 या कांग्रेस क्या करेगी? सो जाएगी या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर आगे बढ़कर कुछ काम करने की कोशिश करेगी? इकोनॉमी के लिए क्या संकेत आएंगे अब? इकोनॉमी के लिए संकेत मेरे ख्याल में अब अच्छे ही आएंगे, क्योंकि कांग्रेस को यह साफ जाहिर होगा, यूपीए को यह साफ जाहिर होगा कि अगर हमारे निवेश की जो अवस्था है वो उतनी ही उदासीन रही जितनी अभी तक है, तो उससे नुकसान और ज्यादा होगा उनको। और ये जो डाउनसाइड रिस्क की बात है, अगर उन्होंने कोई भी ऐसे कदम उठाए जिससे कि डाउनसाइड रिस्क और बढ़ जाता है इकोनॉमी के लिए, तो उससे उनको नुकसान होगा। और एक बात से मैं आगाह करना चाहता हूं कि जैसा कि पहले कर रहे थे कि ये जो इलेक्शन रिजल्ट है वो तो करीब करीब डिस्काउंटेड है, वो फैक्टर्ड इन है। और मुझे डर इस बात का है ये कि अगर अगले क्वार्टर में जीडीपी की जो गति है वो फिर से कहीं कम हो जाए या आईआईपी की गति कम हो जाए, तो मुझे या फिर टेपरिंग, क्योंकि अमेरिका में अभी एम्प्लॉयमेंट की बड़ी अच्छी खबर आई है, तो उससे हो सकता है टेपरिंग थोड़ी सी एडवांस हो जाए। इन सब वजहों से डाउनसाइड रिस्क अभी भी पॉलिटिकल वजहों से कैप नहीं होगा, अच्छी इकोनॉमिक न्यूज से कैप होगा। और उससे हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सतर्क इसलिए रहना चाहिए कि अगर मान लीजिए फिर से इन्फ्लेशन के डेटा आते हैं और उनके उससे पता लगता है कि अच्छी
कृषि उत्पादन के बावजूद हमारा इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि मार्केट उससे जो है वो उससे थोड़ी सी उससे परेशानी होगी। और दूसरी चीज ये एनपीएस का जो डेटा है, इस समय कांग्रेस की सरकार को, यूपी की सरकार को जो सबसे बड़ा कदम उठाना चाहिए वो ये है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको कितनी जल्दी वो और आगे बढ़ा सके, जिससे कि उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाए। क्योंकि अगर वो इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं होता है तो जो एनपीएज हैं हमारे जो बैंकिंग सेक्टर के, वो कहीं आगे बढ़ गए तो फिर से मार्केट को उसमें धक्का लग सकता है, और दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स और बैंकिंग स्टॉक्स दोनों में जो है वो परेशानियां सामने आ सकती है। KR भरत साहब, राय आपसे लेना चाहता हूं, चूंकि अगले 6 महीनों की बात आपने छेड़ी, क्या आपको ऐसी सिचुएशन लग रही है कि मार्केट के लिए विन विन सिचुएशन है? क्योंकि मार्केट मोदी को अगले प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखना चाहता है। अगर अगले 6 महीने में यूपीए 2 काम ना करे तब भी मोदी के जीतने की संभावनाएं बढ़ेगी, और अगर काम करे तो भी मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो क्या अगले 6 महीने विन विन सिचुएशन है और उस लिहाज से पॉजिटिव रहकर मार्केट में आगे बढ़ना चाहिए? अगर किसी भी रीजन से, कोई भी एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर की वजह से करेक्शन आए, वो खरीदारी का मौका है। देखिए अनिल जी, मैं साफ साफ से कहता हूं, अपने आप को हमें बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए इस मार्केट में, क्योंकि आखिर पैसा हमारा लगा हुआ है। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि ये जो इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं, ये बाजार जो है इनको पॉजिटिवली लेगा, और हो सकता है जैसे मैंने कहा कल या परसों या अगले हफ्ते आप नया हाई देखेंगे। लेकिन जो ऑन द ग्राउंड जो रियलिटी है वो बिल्कुल इससे बदला नहीं है। जो माइक्रो इकोनॉमिक रियलिटी है, चाहे वो दुनिया की हो चाहे वो हिंदुस्तान की हो, वो बदला नहीं है इस रिजल्ट से। पहले सेंटिमेंट बदलता है, उसके बाद चीजें बदलती है मार्केट के लिए। तो मैंने जो पहले कहा, मैं वो उस बात को भी फिर दोहराऊंगा। मेरी राय में ये जो मार्केट है ये दिसंबर में अच्छा करेगा, हाई बनाएगा, जो भी आप बातें कर रहे हैं वो सब होंगे। लेकिन जनवरी से लेके जो कोल्ड रियलिटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो सेट इन होगा, और वो कोल्ड रियलिटी ये है कि अभी तक इन्फ्लेशन आपका काबू में नहीं आया है। ग्रोथ जो है अभी आप देख रहे हैं, थोड़ा बहुत आप देख रहे हैं कि शायद कुछ इंप्रूवमेंट है, लेकिन ये इंप्रूवमेंट सस्टेन होगा या नहीं होगा वो अगले 2 क्वार्टर में हमें देखना पड़ेगा। तीसरा, टेपरिंग। काफी लोगों ने कहा कि भाई अगले साल दिसंबर तक टेपरिंग नहीं होगा, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। मेरे ख्याल से ये फरवरी या मार्च से टेपरिंग शुरू हो जाएगा। और ये जो आप मार्केट में नए हाई की बात कर रहे हैं, ये कुछ फंडामेंटल वजह से नहीं हुआ है, ये सिर्फ लिक्विडिटी की वजह से हुआ है। और अगर किसी कारणवश ये लिक्विडिटी की अगर रिवर्सल होती है, चाहे वो टेपरिंग हो या कुछ और हो, तो जरूर करेक्शन आएगा। तो मैं जिस तरीके से प्ले करूंगा मैं बताता हूं, हो सकता है मैं सही हूं, हो सकता है मैं गलत हूं। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में ये मार्केट अच्छा रहेगा। मैं ये अनुमान लगाता हूं कि अगले साल में इलेक्शन तक आप बाजार में करेक्शन ही देखेंगे। उसके बाद जब नया सरकार फॉर्म होगा, और अगर वो बाजार के मुताबिक फॉर्म होता है, तो आप देखेंगे कि फिर एक कंसोलिडेशन होगा, और उसके बाद अगले साल के एंड में जाके मुझे लगता है कि एक सेक्युलर बुल मार्केट शुरू होगा। क्योंकि जो भी नए प्रधानमंत्री होंगे, आप इतना याद रखिए कि उनके पास कोई जादुई छड़ी नहीं है, उनको भी वक्त लगने वाला है। तो इसलिए हालांकि ये रिजल्ट को मार्केट सेलिब्रेट करेगा, लेकिन कैरिड अवे नहीं हो जाना चाहिए। एब्सोल्युटली। यानी कि सेंटिमेंट सुधरा है इन इलेक्शन के नतीजों को देखने के बाद, लेकिन फंडामेंटल सुधरने में अब भी वक्त लगेगा। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका न तो सेंटिमेंट सुधरा है और न ही वो फंडामेंटल्स को देखकर बाजार में लौटे हैं। अब जब कल नया लाइफ टाइम हाई बनने की तैयारी है, तो क्या उनके लिए अब भी इस वक्त बाजार में लौटने के मौके हैं? कहां है निवेश के मौके? आगे कैसी रहेगी चाल? इन सब पर चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट से एक छोटे से ब्रेक के बाद। राजयोग 2013 चुनावों पर इस खास चर्चा में मार्केट के मूड पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है 3 दिग्गज। एडवेंट एडवाइजर्स के एमडी KR भरत साहब, कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस की डायरेक्टर रितु गंगराड़े अरोड़ा, और साथ ही जाने माने इकोनॉमिस्ट राजीव कुमार साहब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। रितु, ब्रेक के पहले हमने जब बाजार पर आपसे बात की, आपका ये मानना था कि फिर से बाजार अच्छी तेजी दिखाने के बाद रेंज बाउंड रहेगा। क्या ये समझना ठीक है कि ये रेंज जो है नीचे की तरफ 6000, 6100 के आसपास और ऊपर की तरफ 6600, 6800 की रेंज में जाती हुई दिख रही है? अब से लेकर इलेक्शन तक आप क्या रेंज देख रही हैं बाजार के लिए, निफ्टी के लिए? मैं जो आपको कह रही हूँ ये रेंज, ये अगले कुछ हफ्तों के लिए है, क्योंकि उसके बाद सारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स वापस से सरफेस होंगे। और सबसे जरूरी है कि इसी महीने हम आरबीआई की पॉलिसी भी देखेंगे, और उसमें हो सकता है कि हम इंटरेस्ट रेट दरों में बढ़ोतरी देखें, जिससे कि काफी सोबरनेस मार्केट में आएगी।
जो मैं कहना चाह रही हूँ कि यहाँ से मैं एक वापस फॉल टू 4,500 वाला लेवल नहीं देखती। यहाँ से करीब 15% की गिरावट के बाद मार्केट फिर से अट्रैक्टिव हो जाता है फंडामेंटल्स पर। जैसे कि है ये एक इलेक्शन एक मूड चेंजर है, सेंटिमेंट चेंजर है, बट 16 टाइम्स मार्केट रीजनेबली प्राइस्ड है, पर डाउन साइड अब 15 टाइम्स पे मैं कैप करना चाहूंगी और अपसाइड यहाँ से करीब 5-7% ऊपर, तो रेंज बनी रहेगी। तो उस लिहाज से क्या रेंज आप देख रही है निफ्टी के लिए, क्या रेंज देख रही है फिर आप? आरबीआई पॉलिसी यहाँ से 7% ऊपर और 15% मैक्सिमम नीचे। ओके, भरत साहब आपके लिए भी यही सवाल, क्या डाउन साइड रिस्क कम होती दिख रही है बाजार में? जी हाँ, तो आपको वर्स्ट केस सिनेरियो में चाहे टेपरिंग शुरू हो जाए, आरबीआई की पॉलिसी में वैसे भी कोई खास उम्मीद है नहीं, तो कितना नीचे जा सकता है, अपसाइड कितनी है? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि इस इलेक्शन रिजल्ट की वजह से आपके डाउनसाइड रिस्क में कोई फर्क पड़ा नहीं है। अगर इलेक्शन रिजल्ट ये नहीं आते, अगर मतलब उम्मीद के हिसाब से अगर इलेक्शन रिजल्ट नहीं आते तो डाउनसाइड रिस्क आपका इंक्रीज हो सकता था, लेकिन ये रिजल्ट ऑलरेडी मार्केट ने फैक्टर कर लिया है। अब जो डाउनसाइड रिस्क है वो टेपरिंग की वजह से है, वो जो इकोनॉमिक डेटा अगर अच्छी नहीं आती उसकी वजह से है, अगर फिर पॉलिसी पैरालिसिस हो जाती है अगले 4 या 5 महीने के लिए उसकी वजह से डाउनसाइड रिस्क है। और मैं समझता हूं कि ये जो इलेक्शन रिजल्ट है उनका इन तीनों विषयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजीव कुमार साहब, चूंकि कॉर्पोरेट इंडिया और इकोनॉमिस्ट काफी पसंद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, ऐसा क्या नरेंद्र मोदी से बाजार की और इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स की उम्मीदें हैं जो वो ऐसा कर देंगे जो यूपीए सरकार नहीं कर पा रही? बहुत अच्छा सवाल किया आपने अनिल साहब, मगर और उसका जो ये सबसे 2-3 बड़े मुद्दे हैं इस समय जो अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े 2 चैलेंजेस है वो हैं गवर्नेंस डेफिसिट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। और तीसरा जो बड़ा मुद्दा है वो है आपका ये फिस्कल डेफिसिट का और उससे लगा हुआ जो है महंगाई का। तो नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में ये करके दिखाया है कि गवर्नेंस को और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जा सकता है और सरकार के जरिए इंप्रूव किया जा सकता है, और उसमें जो उनकी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है उन चीजों को आगे बढ़ाना जो कि उनको बढ़ाना चाहिए, जिनको गति देना चाहिए, उससे बाजार को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। और मुझे लगता है कि बाजार को उनसे यही उम्मीद है। और साथ में जो है वो उन्होंने अपना गुजरात में और बाकी बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने ये भी करके दिखाया है कि किस तरह से वो जो वित्तीय घाटा है उसको अपने काबू में रख सकते हैं और उसके साथ काम कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये तीनों चीजें जो हैं वो बाजार को काफी प्रोत्साहित करेंगी और निवेश को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। इसलिए मुझे ये पूरी उम्मीद है, मुझे ये पूरी कम से कम मानना है कि अगर 2014 में एक ऐसी सबल सरकार बनती है, स्टेबल सरकार बनती है जिसका कि नेतृत्व मोदी जी करते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा बाजार को होगा और अर्थव्यवस्था को होगा। और सबसे जो खराब एक जो विकल्प है वो ये है कि कहीं बिल्कुल ही खिचड़ी वाली सरकार तीसरे फ्रंट की जो बन जाए जिसमें कोई नीतिगत बातें हो ही ना, तो उससे जो है वो बाजार को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। मगर उसकी प्रोबेबिलिटी अब मुझे बहुत इन रिजल्ट्स के बाद बहुत कम होती दिख रही है। और ये कहना जो मैं बार बार कई लोगों से सुनता हूं आजकल टेलीविजन पे आज 1-2 दिन में कि इस नतीजे का 2014 के नतीजों पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा और दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, ये तो एक बहुत ही बिल्कुल गलत बात है। और इस बात को अगर मान के कोई चलता है तो मेरे ख्याल में वो जरूर एक मिथ्या जगत में, एक मिथ्या उसमें भ्रांति में फंस जाएगा जो कि उस पार्टी के लिए बिल्कुल एक गलत साबित होगा और देश के लिए भी गलत साबित होगा। जी रितु जी, सवाल आपसे ये है कि वो रिटेल इन्वेस्टर्स जो अब तक बाजार को दूर से देख रहे हैं, कल लाइफ टाइम हाई नया बना लें या उसके आसपास पहुंचे, क्या अब भी उनके लिए इस बाजार में उतरने का मौका है? क्या यहां से भी पैसा बनेगा? कल छोटे निवेशकों का मुझे नहीं लगता मार्केट एंट्री डे है, क्योंकि मार्केट अगर हाई रहता है तो काफी कुछ जो गेन होना है स्टॉक्स में वो गैप अप ही खुलेंगे। और मुझे लगता है छोटे निवेशकों को अगले कुछ दिन मार्केट को ध्यान से देखना चाहिए और नई नीति बनानी चाहिए, क्योंकि मैं ट्रेडिंग की कभी सलाह नहीं देती, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की देती हूँ। और उसके लिए फंडामेंटल्स री-रेट करके जिस सेक्टर्स में वो इन्वेस्ट करना चाहें उसके मौके उन्हें मिलेंगे अगले कुछ हफ्तों में। और कल एफआईआईज का और बड़े इंस्टीट्यूशंस का ही मार्केट रहेगा। अगर एफआईआई फ्लो नहीं होता तो शायद मार्केट इस तरह का हाई भी ना बनाता। लिक्विडिटी ही है जो कल मार्केट को स्पर करेगी। बिल्कुल। भरत साहब, चूंकि राजीव कुमार साहब भी बात कर रहे थे, एक तो गवर्नेंस के डेफिसिट की और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेफिसिट की, जो
कम करने की या खत्म करने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने की और शायद यही एफआईएस को ज्यादा पसंद है। उसको देखते हुए क्या यहां से इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने का मौका है? ऐसे एग्रेसिव सेक्टर्स जिनकी हालत इस वक्त इकोनॉमी में बड़ी खराब है वो खरीदें, या फिर वही डिफेंसिव आईटी, फार्मा, एफएमसीजी? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये इलेक्शन जो है वो मई में होने वाले हैं और अब से मई के बीच में बहुत सारी चीजें होंगी। तो मुझे लगता है कि ये मार्केट जो है ये टेक्निकल ही रहेगा, लिक्विडिटी ड्रिवन ही रहेगा और उस माहौल में हमें ज्यादा टॉप डाउन नहीं चलना चाहिए, हमें बॉटम अप चलना चाहिए। हमें वही स्टॉक्स खरीदने चाहिए जो एफआईआईज खरीदते हैं, क्योंकि एफआईआई का जो फ्लो है वही इस बाजार को चलाने वाला है। तो अब मेरे ख्याल से आईटी अच्छा रहेगा, मेरे ख्याल से हेल्थ केयर अच्छा रहेगा और मेरे ख्याल से बैंकिंग ठीक नहीं रहेगा, रियल एस्टेट तो बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। तो वही जो पुराने स्टॉक्स हैं, जो 25-30 एफआईआई के फेवरेट्स हैं, वही मेरे ख्याल से अब चलने वाली हैं। जब, जैसा मैंने कहा, जब आपका सेक्युलर बुल मार्केट शुरू होगा, जब भी वो होगा, तभी आप टॉप डाउन अप्रोच रखें और तभी मुझे लगता है ये रिटेल इन्वेस्टर भी आएगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर जो है वो चोट खाए हुए हैं पिछले। तो ऐसे में भरत साहब, जो 13-14 सितंबर को मोदी के पीएम बनने का जो अनाउंसमेंट हुआ और उसके बाद गुजरात की कई सारी कंपनियां 25 से लेकर 75-90% तक ये स्टॉक चल चुके हैं, क्या आपको लगता है कि कल परसों या अगले हफ्ते में इन स्टॉक्स के लिए पीक बन जाएगा और अब वहां पर निवेशकों के लिए मुनाफा वसूली करके निकल जाने का मौका है? देखिए, मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में तो कमेंट करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं आपकी बातों से असहमत नहीं हूं। देखिए, मैं आपको बेवकूफ बना सकता हूं, लेकिन अगर मैं अपने आप को बेवकूफ बनाऊं तो मैं इस बाजार में कभी पैसा बना नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुल मार्केट नहीं आएगा, लेकिन ये वो बुल मार्केट नहीं है। ये बुल मार्केट जो आएगा वो तब आएगा जब हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो सुधरेगी। अभी हमारी आर्थिक स्थिति सुधरी नहीं है, अभी इलेक्शन हुआ नहीं है, नए प्रधानमंत्री बैठे नहीं है कुर्सी पे और ऑलरेडी जो हमें सब कुछ डिस्काउंट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो बाजार चाहता है वो नहीं होगा, लेकिन जब वो होगा, जैसे मैंने कहा, किसी के पास जादुई छड़ी नहीं है, वक्त लगने वाला है और हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, खासकर जो निवेशक हैं इक्विटी मार्केट में। ऐसा लगता है कि इक्विटी मार्केट के इन्वेस्टर शायद इस तरह से सोचते हैं कि जैसे सुब्बाराव साहब के बाद रघुराम राजन बने और उन्होंने चुटकियों में काफी कुछ कमाल कर दिया, ऐसा कमाल मोदी साहब की तरफ से भी हो। ये तो देखना होगा होता है या नहीं। लेकिन तो अगर इस वक्त आपको निवेश करना हो, कौन से सेक्टर्स आपके लिए आकर्षक है जहां पर आपको लगता है पैसा लगाना चाहिए? क्या इस तरह के एग्रेसिव सेक्टर्स इकोनॉमी से जुड़े हुए, या फिर आप भी डिफेंसिव स्टॉक्स के साथ अपना पोर्टफोलियो बनाएंगी? मेरी प्रेफरेंस अभी भी लार्ज कैप स्टॉक्स में है, मेरी प्रेफरेंस क्वालिटी में है, अर्निंग्स ग्रोथ में है और मुझे अभी भी आईटी सेक्टर अच्छा लगता है। सिलेक्टिवली टेलीकॉम सेक्टर में भी निवेश किया जा सकता है। ऑयल एंड गैस में क्रूड स्थायी रहा है और आरबीआई सफल रही है करेंसी को मैनेज करने में, तो ऑयल एंड गैस में थोड़ा सा निवेश किया जा सकता है। और पर ये सब कुछ क्वालिटी में मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ मेरा रुझान बिल्कुल नहीं है जी। राजीव कुमार साहब, आखिरी सवाल आपसे, 30 सेकंड। ये बताएं कि क्या इन नतीजों के दम पर अब आप कह सकते हैं कि अगले 4-6 महीने इकोनॉमी के लिए जो सबसे बुरा पीरियड होना है वो हो जाएगा, इकोनॉमी इस पीरियड के दौरान बॉटम आउट हो जाएगी और उसके बाद 6-8-9 महीनों से इकोनॉमी में सुधार ही होगा? क्या आप ये कह सकते हैं? इकोनॉमी का बॉटमिंग आउट मेरे ख्याल में अप्रैल 2014 के बाद शुरू होगा, क्योंकि ये जो दो क्वार्टर्स के डेटा हैं वो मुझे नहीं लगता बहुत अच्छे आने वाले हैं। पर एक चीज मैं बस कहना चाहता था, और जबकि मैं कभी भी बाजार पे कमेंट नहीं करता हूं, कि जिन लोगों में क्षमता है 1 साल तक उस अपने इन्वेस्टमेंट को रखने की, तो शायद ये इस समय अच्छा वक्त है कि वो रोड पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर और रियल स्टेट हाउसिंग पर, खासतौर से जो लो कॉस्ट हाउसिंग है, जो गरीबों की हाउसिंग है, उस पर अगर कुछ निवेश का सोचें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आने वाली सरकार को, जो भी होगी सरकार, इन तीनों सेक्टर्स पर जमकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो कमी है इनकी, वो उसको ज्यादा दिन बर्दाश्त न जनता कर पाएगी न अर्थव्यवस्था कर पाएगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी असहमति है मेरी बाकी दो लोगों से जो कि बाजार में हमेशा रहते हैं, कि शायद इस समय बिजली, सड़क और लो कॉस्ट हाउसिंग में निवेश करने की तरफ ध्यान देना चाहिए, खासतौर से अगर आपके पास ये क्षमता है कि आप अगले नवंबर-दिसंबर तक उन स्टॉक्स को होल्ड कर सकें। लेकिन ये बात तो साफ है कि हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की राय एक मत जो निकल कर आ रही है कि बाजार में उतार चढ़ाव भले ही होंगे, लेकिन निवेश के मौके आपको बाजार जरूर देगा। तो डिप्स का इंतजार करें, कमजोरी का इंतजार करें और खरीदारी करें। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, रोड प्रोजेक्ट करने वाली कंपनियां, साथ ही रियल एस्टेट कारोबार करने वाली कंपनियां, यहां पर अगर आपका 1-2 साल का नजरिया है तो काफी अच्छा रिटर्न बनेगा। और सेफ रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो डिफेंसिव है, आईटी स्टॉक, एफएमसीजी, जहां पर अर्निंग ग्रोथ
ग्रोथ काफी अच्छी है, मैनेजमेंट बेहतर है, कंपनी की विजिबिलिटी साफ है, वहां पर भी पैसा लगाया जा सकता है। वक्त है हमारे तीनों ही एक्सपर्ट से विदा लेने का। ऋतु जी, भरत साहब और साथ ही राजीव कुमार जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज के लिए इस खास चर्चा में आज अपनी राय देने के लिए। इस खास शो में मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।